हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमने इसके फर्स्ट वीडियो में जो है हिंदी नाटक से संबंधित क्वेश्चन को किया था। 50 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस के वीडियो में। आज नेक्स्ट पार्ट है और हम 50 क्वेश्चन और भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छी हो। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे सिलेबस में नाटक लगे हैं, बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे ये है कि क्वेश्चन की अंजू दीदी किस नाटककार की रचना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अंजू दीदी नाटक है, ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। अब देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि अंजू दीदी के भाई का क्या नाम है। तो जैसे आपने एक नाटक किया है ना, तो नाटक का सन क्या है, भाई बहन, मतलब कि जो पात्र परिचय है उस पर भी ध्यान देना है। अब नाटककार तो आपको उपेंद्र नाथ अस्क पता चल गया, इनके अंजू दीदी के भाई का क्या नाम है। तो ये नाटक आप पढ़े होंगे तो ही बता पाएंगे कि अंजू दीदी के भाई का नाम श्रीपत है। अब देखिए, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अंजू दीदी की क्या प्रमुख विशेषता है। तो जो अंजू दीदी है उनकी विशेषता क्या है, अत्यधिक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं वो। तो ये उनकी विशेषता हो गई। अंजू दीदी की अत्यधिक अनुशासन प्रियता से कौन आत्महत्या कर लेता है। उनकी अनुशासन प्रियता को देख के, प्रेम को देख के कौन आत्महत्या कर लेता है। तो वकील साहब जो है उनकी अनुशासन प्रियता को देख के आत्महत्या कर लेते हैं। बकरी जो नाटक है, तो ये भी हमारे सिलेबस में लगा है, बकरी नाटक। तो बकरी नाटक के जो है रचनाकार कौन है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बाकी आपने आधे अधूरे इनका देखना है, मोहन राकेश जी का, धर्मवीर भारती का अंधा युग देखना है। तो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। जीवन के प्रति अनास्था किस नाटक में व्यक्त की गई है। तो किस में व्यक्त किया गया है जीवन के प्रति अनास्था। तो जीवन के प्रति जो अनास्था व्यक्त की गई है कौन से नाटक में, बकरी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो नील देवी, अंधेर नगरी, विशेष विश्व मौसम, ये सभी है, बकरी नाटक नहीं है। बकरी अभी हमने देखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। कौन सा नाटक धर्मवीर भारती का है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है कि कौन सा नाटक धर्मवीर भारती का है। अभी जस्ट देखा अंधा युग नाटक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस युग के नाटककार हैं। अब देखिए, इसमें युग का ट्विस्ट है कि किस युग के हैं। तो ये जो है छायावादोत्तर काल के हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये जितने भी नाटक के नाम है वो सब है उनके। एक कंठ बिस्पाई इनका नहीं है। अंधा युग के रचयिता का नाम क्या है। तो जो अंधा युग नाटक है इसके रचयिता का नाम क्या है। अभी धर्मवीर भारती देखा ही था। अंधेर नगरी किस नाटककार की रचना है। तो भारतेंदु जी की है। आधे अधूरे हमने मोहन राकेश जी का देखा। इन सूचियों को सुमेलित करना है, सावित्री, मेघा, मातृगुप्त, श्रीपत। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो भी रचनाकार का नाम दिया गया है तो एक रचनाकार के नाम को दिया गया है और आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है मिलाना है। तो जैसे मातृगुप्त को यहाँ से हमने ये मिला दिया, या जो सावित्री हैं तो सावित्री को मिला दिया। अगर देखें तो सावित्री जो है आधे अधूरे नाटक में देखने को मिलती हैं। हाँ, सावित्री आधे अधूरे नाटक में देखने को मिलती हैं। फिर अभी जस्ट हमने देखा था श्रीपत को, और फिर मेघा जो है। तो मान लीजिए एक भी लोगों का अगर पता है तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर विकल्प में आएंगे ना, तो अगर आपका जो है हिंट क्लियर है थोड़ा सा भी, तो आप आराम से मिला सकते हैं उसको। मातृगुप्त किसका नाम है। तो मातृगुप्त जो है, अभी देखिए मातृगुप्त आया था ना, नाम किसका है। तो मातृगुप्त को, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि देखिए क्वेश्चन फिर वापस से घुमा दिया कि कभी कालिदास का मातृगुप्त जो है, ये जो है इनका नाम है। मातृगुप्त का ही नाम कभी कालिदास भी है, और जिनको हम आषाढ़ के एक दिन नाटक में देखते भी हैं। तो ये हो गया। मंदाकिनी प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो मंदाकिनी, अब देखिए ये सारे ही नाटक का नाम दिया गया, बट आपकी जो सिलेबस में उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होता है। तो जो मंदाकिनी प्रसाद के कौन से नाटक में पात्र है, ध्रुवस्वामिनी में। रामगुप्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो रामगुप्त जो है ये ध्रुवस्वामिनी में रामगुप्त भी हैं। कुमारगुप्त जो है वो कौन है। तो इसमें रिलेशन भी पूछ लिया कि जैसे कुमारगुप्त कौन है, तो स्कंदगुप्त के पिता हैं कुमारगुप्त। अंधा युग का पात्र कौन नहीं है। अश्वत्थामा, युयुत्सु, युधिष्ठिर, महेंद्र। तो महेंद्र जो है इसके पात्र नहीं है, बाकी सभी अंधा युग के पात्र हैं। एक और द्रोणाचार नाटक के रचयिता कौन है। तो एक और द्रोणाचार जो लिखा गया है ये नाटक किसका है, ये शंकर शेष का है। इनमें से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है। आधे अधूरे, ध्रुवस्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी हैं। ध्रुवस्वामिनी अभी हमने देखा था, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अब नाटक का नाम दिया गया और आपको वापस उसको मिलाना है। तो अब देखिए, एक और द्रोणाचार शंकर शेष हो गए,
है ना। आधे अधूरे के नाटक को अगर आपको मिलाना है तो आप किसको मिलाएंगे, मोहन राकेश को मिला देंगे। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद को। तो मान लीजिए आपको एक नहीं भी पता है लेकिन इस तरीके से मिल जाएगा, तो यानी एक दो पता है तो और भी मिला सकते हैं। इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप देखिए कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आधे अधूरे, अंजू दीदी, विशेष विस्मौसम, है ना। देखिए तो अगर इसको व्यवस्थित करना है तो विशेष विस्मौसम, ध्रुव स्वामी, अंजू दीदी, आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश का आधुनिक जीवन को चित्रित करने वाला नाटक है। सावित्री को हर पुरुष आधा अधूरा लगता है, इसलिए वह महेंद्र में कमियां ही देखती रहती है। तो ये नाटक पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये बात सही है, वो उसको मतलब वो कमी ही लगता है हमेशा महेंद्र में, तो दोनों की पड़ती ही नहीं है। अंधा युग की रचयिता कौन है, तो धर्मवीर भारती। अंधा युग की नाट्य विधा है किस चीज़ की, तो वापस से देखिए क्वेश्चन है कि हम लोग समझते हैं हर एक चीज़ नाटक है, लेकिन वो कौन सी नाट्य विधा है। तो जो ये है अंधा युग जो है, तो अंधा युग की जब हम देखें ये कौन से नाट्य की विधा है, तो ये देखिए गीति नाट्य है अंधा युग। कौन सा पात्र आधे अधूरे का नहीं है, सावित्री, महेंद्र, अशोक, कालिदास। तो कौन सा इसमें से पात्र जो है कालिदास नहीं है। आषाढ़ के एक दिन का पात्र नहीं है, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, कोमा। तो कोमा नहीं है। कौन सा नाटक प्रसाद का है, तो ये जितने भी नाटक हैं वो चाहे स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामी हो, चंद्रगुप्त हो, ये सारे ही हैं। आगरा बाजार किस नाटककार का नाटक है, तो हमें आगरा बाजार जो हमारे नाटक सिलेबस में है ये हबीब तनवीर का है नाटक। इन नाटकों को नाटककारों के साथ मिलाना है। तो वापस से देखिए क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए किसी का नहीं पता लेकिन आपको अंधा युग पता हो, है ना, या आधे अधूरे राकेश का पता हो, तो और लोगों का आप लगा सकते हैं कि हाँ एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का हो गया, आगरा बाजार हबीब तनवीर का हो गया। फिर से है कि इन नाटकों का रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो वही हमने कहा कि एक तो आरोही क्रम वाला, आरोही क्रम ये ऐसे बहुत पूछ रहा है, तो इसमें आपका डेट क्लियर हो तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा जो है इसका विकल्प सही होगा। तो भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, और फिर आधे अधूरे की बात करें तो ये है आरोही क्रम में व्यवस्थित। बकरी नाट्य के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन सूचियों को आपको सुमेलित करना है। पुरुगुप्त, अश्वत्थामा, अंजू दीदी, महेंद्र। तो आप देखिए अश्वत्थामा की बात बार बार हो रही है, तो ये अंधा युग में है, नायक ही है उसके। अब महेंद्र को हम देखेंगे तो आधे अधूरे में आ गए। अब बचते हैं अंजू दीदी, तो अंजू दीदी हो गई, अंजू दीदी। बाकी पुरुगुप्त को देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक में। यहाँ पे डॉक्टर साहब किस नाटक के पात्र हैं, तो जो डॉक्टर साहब हैं वो किस नाटक के पात्र हैं, तो महाभोज। महाभोज की रचना मूलतः किस रूप में हुई थी, तो महाभोज बेसिकली जो नाटक है, कहानी है, कविता, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किस विधा में हुई है बेसिकली ये। तो ये उपन्यास की विधा में, मूलतः किस रूप में है, उपन्यास, नाटक में भी काउंट करते हैं। महाभोज के रचयिता कौन है, मनु भंडारी हैं। स्कंदगुप्त नाटक का मूल उद्देश्य क्या है, तो जो स्कंदगुप्त नाटक बेसिकली ये लिखा गया है तो वो किस चीज़ को, कौन से मुद्दे को जो है उकेरना चाहता है, ऐसा ये क्वेश्चन का थीम है पूछने का। तो आप देखिए कि आपसी संघर्ष को रोक दो, केंद्र का सशक्त होना, क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करना। वो नाटक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस नाटक में क्या करवाया गया, और इसको हमने अपने चैनल पे करवाया है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अंधा युग धर्मवीर भारती का है, तो वो नहीं है। इनमें से अंधा युग किसका नाटक है, तो अभी देखा धर्मवीर भारती का। आधे अधूरे का पात्र कौन नहीं है, अशोक, सावित्री, बड़ी लड़की। तो इसमें से पूछ रहा है ना कि कौन सा इसमें पात्र नहीं है, तो आप देखिए शंकर नहीं है आधे अधूरे के पात्र। मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है, तो आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजन सब है। बाकी अंधा युग तो हम धर्मवीर भारती जी का देखते हैं। इनमें से प्रसाद का नाटक है, तो ये सभी हैं। भारतेंदु के बाद कौन सा नाट्य युग आता है, अब देखिए भारतेंदु के बाद पूछ रहा ना कि क्वेश्चन की कौन सा युग आता है, तो आपको इसमें भारतेंदु, प्रसाद, छायावादेतर कौन सा युग आता है उनके बाद, तो उनके बाद प्रसाद युग आता है। प्रसाद युग का नाम किस नाटककार के नाम पे रखा गया था, तो वो जयशंकर प्रसाद जी पे ही रखा गया है। इनमें से भारतेंदु का नाटक है तो आधे अधूरे, अंधेर नगरी, अंधा युग तो अंधेर नगरी इन्हीं का है। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया गया है, तो कौन सा है ऐसा नाट्य रूपांतरण, जो गोदान है, तो गोदान को आप देखिए नाट्य रूपांतरण किया गया है। युगे युगे क्रांति किस नाटककार की कृति है, तो ये क्वेश्चन है कि युगे युगे क्रांति जो लिखी गई ये विष्णु प्रभाकर जी की कृति है, युगे युगे क्रांति।
कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ध्रुवस्वामिनी। तो ध्रुवस्वामिनी तो नहीं है क्योंकि प्रसाद जी का है। और उपेंद्र नाथ अस का कौन सा नाटक है? तो वापस से क्वेश्चन कि ये जो है उपेंद्र नाथ अस का कौन सा नाटक है? तो उपेंद्र नाथ अस का अंजू दीदी नाटक। तो इस तरीके से देखिए हमने 100 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं जो है। इससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो बहुत ही मिलेगा, मतलब नाटक वाले सेगमेंट में देखिए। बाकी कोशिश करेंगे कि जो है आपको थोड़ा थोड़ा नाटक के बारे में भी बता दें, थोड़ा हेल्प हो जाए कि एटलीस्ट जितना हमारे सिलेबस में है, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे उस चीज़ पे भी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हिंदी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हिंदी और प्राइड जो है ये टेलीग्राम, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्रेंड ना भूले, क्योंकि देखो आप अगर शेयर नहीं करते हो ना तो प्रोत्साहन बहुत कम हो जाता, फिर अच्छी कंटेंट को बनाने का अंदर से इच्छा भी नहीं होता कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने प्रीवियस के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इवन दिव्या उपन्यास वगैरह, तो उसमें एफर्ट आपको लगा होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो अगर आप जब प्रोत्साहित करते हैं ना तो वो दुगने जोश से चीज़ें होती हैं। और फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।